सत्यमहि सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा बोध जहि विनवो चरना काज सुधरना तुमरी शरणा शांति आहि सद्गुरुदेवा दया धरेवा पार करेवा भवसागर निरहंकारी जग से पारी बोध रूपारी दुख दाहर रहित वासना मेटी त्रासना हरहु शासना गुण आगर त्याग करंता आसन हंता भासन तंता नयनागर बंदो गुरुवर देव सहज स्वाभाविक ज्ञान निधि करनहार छेव जहाँ न संशय है भरमादीन कृपा कर ज्ञान जहिते सब जालन लखे खानी बानी अरुझान करऊँ शमन आशक्ति गुरु बंदो सन्मुख पारखी इस भेंट धरु हाथ बचन उचारूं बंदगी सत्य प्रेम की साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। सभी वासनाओं का त्याग ही मोक्ष है। 72 नंबर की साखी कबीर चिंतन प्रवचन माला का 72वें नंबर की साखी। विरह की ओदी लाकड़ी सबचे और धुधुआए दुखते तभी बाँची हो जब सकलो जरि जाए। जैसे पानी से भीगी लकड़ी को जलाने से वह धो धो कर सुलगती है, ठीक से जलती नहीं है। उसका धो धो कर सुलगना तभी समाप्त होता है जब वह पूर्णतः जल जाए। वैसे ही व्यक्ति अपने सुख एवं लक्ष्य की ओर अपने से अलग मानकर उनके वियोग की पीड़ा का अनुभव करता है। वह मन ही मन निरंतर सुलगता और रोता रहता है। इस दुख से वह तभी बच सकता है जब उनके मन की सारी वासनाएं एवं कल्पनाएं जल जाती। मन की वासनाएं और काल्पनिक बातें जो है उन्होंने दृढ़ कर रखा है कि मेरा प्राप्तव्य मेरा मंजिल बाहर है, उसको पाने से ही मुझे तृप्ति मिलेगी। ये पूरी वासनाएं जब जल जाएगी तभी उसको स्थिरता मिल पाएगी। जिस प्रकार गीली लकड़ी को जलाने से वह धू धू करके जलती है और तब तक पूर्णतः जल नहीं जाती, तब तक वो शांत नहीं हो सकती है, धुआं देती ही रहेगी। ठीक इसी प्रकार व्यक्ति के अंदर की जो वासना है बाहर पाने की, ये पूर्णतः समाप्त न हो जाए तब तक वो शांत या तृप्त नहीं हो सकता। क्योंकि बाहर की जो चीज़ें हैं वो मिलेगी तो छूट जाएगी। विरह का अर्थ ही होता है बिछुड़ना
या बिछुड़ने के अनुभव की पीड़ा। जीव के अपने स्वरूप का ज्ञान न होने से वह समझता है कि मेरा सच्चा सुख परमात्मा एवं मोक्ष मुझसे अलग है। अलग मानकर वह उसको पाने के लिए निरंतर ललायित रहता है। अलग कुछ न होने से उसे बाहर से कुछ नहीं मिलता, परंतु वह ब्रह्मजन्य वियोग के अनुभव की पीड़ा से सदैव पीड़ित रहता है। अपने माने हुए बिछुड़े सुख को कोई 5 विषयों में खोजता है तो कोई किसी परमात्मा एवं मुक्ति में। इस प्रकार उधर विषय मनुष्य विषयों में सुख खोजते खोजते एवं विषयों को भोगते भोगते अंत में दयनीय दशा को प्राप्त होते हैं। उन्हें सुख मिलता नहीं, किंतु इच्छा तृप्ति की वृद्धि एवं क्षीणता, रोग आदि का संताप मिलता है और वे अपने जीवन में निराश हो जाते हैं। इधर धर्म के क्षेत्र में पोथी पाठ, तीर्थ सेवन, मूर्ति पूजन, नाम जप, काया तप, योग, यज्ञ आदि करते हुए लोग बाहर परमात्मा मोक्ष को खोजते खोजते सारी आयु गंवा देते हैं। उन्हें बाहर से कहीं कुछ नहीं मिलता और वे अंत में जीवन से निराश होकर कि कर्तव्य विमूढ़ हो जाते हैं। इस प्रकार न तो विषयी जीवों को विश्व में स्थायी सुख मिलता है और न धर्मी लोगों को जब तप आदि में से बाहर परमात्मा में मोक्ष मिलता है। अतः वे दोनों ही जीवन भर पछते और धुंधवाते रहते हैं और व्यर्थ में पीड़ित होते रहते हैं। सद्गुरु कहते हैं, दुख से तभी बाँचो जब सकलो जर जाए। यह जीव सारे दुखों से तभी बच पाएगा जब उनके मन की सारी वासनाएं, कल्पनाएं ज्ञान अग्नि से जलकर समाप्त हो जाए। पहले तो मनुष्य को यह समझ लेना चाहिए कि हमारा सच्चा सुख परमात्मा मोक्ष हमारी अपनी आत्मा से अलग कुछ नहीं है, क्योंकि हमारे अंदर के ही चीजों को हम बाहर छाया के रूप में देखते हैं, प्रत्यारोपण करते हैं, आरोपित करते हैं। जैसे कुत्ता होता है, अपने ही प्रतिबिंब को जो शीशा में पड़ रही है उसको अलग कुत्ता समझ करके उनको भोगता है, उनको दुश्मन समझ करके उनको मारना चाहता है, लड़ता है और अंततः अपने स्वतः मर जाता है। क्यों? क्योंकि दूसरे कुत्ता को देखकर उन्होंने अपना दुश्मन रूपी प्रतिबिंब खड़ा कर लिया और उस प्रतिबिंब को ही दुश्मन समझ करके लड़ता है। ठीक जो हमारे अंदर की जो शांति, हम उसको बाहर रोपण कर देते हैं, आरोपित कर देते हैं और उसी को पाने के लिए फिर बाहर दौड़ते चले जाते हैं। साहब कहते हैं कि पहले तो मनुष्य को यह समझ लेना होगा कि हमारा सच्चा सुख परमात्मा मोक्ष हमारी अपनी आत्मा से अलग कुछ नहीं है। जब हमारे सुख से, परमात्मा से, मोक्ष से हमारा वियोग ही नहीं है, तब वियोग जनित पीड़ा होने का प्रसंग ही नहीं। जब मेरी अपनी आत्मा से अलग मेरा प्राप्तव्य हो, तब मैं उनकी कल्पना, वासना या इच्छा रूप, और जब अलग मेरा प्राप्तव्य है ही नहीं तो मैं उसकी इच्छा, किसकी इच्छा करूं? सुख परमात्मा या मोक्ष पाना नहीं है, किंतु दुखों से बचना है। और जीव दुखों से तभी बचता है जब उनके मन की सारी वासनाएं, इच्छाएं जलकर समाप्त हो जाती है। दुखते तभी बाँचे हो जब सकलो जल जाए। जब तक कुछ भी पाने की इच्छा एवं वासना है तब तक दुख है, और जब तक वासनाएं समाप्त हो गई तब दुख समाप्त हो जाते हैं। यह दुखों का समाप्त हो जाना ही सुख परमात्मा में मोक्ष पाना है, क्योंकि पाना तो कुछ भी नहीं है। पाई हुई वस्तु मायिक तथा विजाती होती है, इसलिए उनका पुनः छूट जाना निश्चित रहता है। इस मिलने और छूटने
के झमेले में पड़कर ही तो जीव नाना कष्ट झेल रहा है। मिलने के भ्रम में ही तो विरह वियोग की आग में जीव जलता है। यह सारा उपद्रव स्वरूप ज्ञान के अभाव का फल है। अतः हमें अपने पूर्ण काम चेतन स्वरूप को समझकर सारी वासनाओं से मुक्त हो जाना चाहिए, तभी हमारे दुख से सर्वथा निवृत्त हो सकती है। अन्यथा वही वाली बात होती, कांधे लइका गांव गुहार। कंधे में तो बच्चा है लेकिन गांव में गुहार लगा रहे हैं। एक और कहा जाता है कि नगर ढिंढोरा और बगल में छोरा। नगर ढिंढोरा बगल में छोरा। नगर में ढिंढोरा लगा रहे, छोरा खो गया, छोरा खो गया, लड़का खो गया, लड़का खो गया, और बगल में छोरा पड़ा है बेटा। ठीक इसी प्रकार हम बाहर, चूंकि हमारे जो धर्मगुरु है, हमारे तथाकथित कुछ विद्वान हैं, उन्होंने केवल ईश्वर परमात्मा के नाम पर बाहर खोजने की बात कही, बाहर के दर्शन करने की बात की, और हमने अपने ही अंदर के प्रतिबिंब को बाहर आरोपित कर दिया, कहीं मंदिर के रूप में, कभी मस्जिद के रूप में, तो कहीं गिरजाघर के रूप में, तो कहीं गुरुद्वारा के रूप में। और वहाँ जाकर के हम अपने ही बनाए हुए फोटो को, मूर्ति को देखते हैं तो सोचते हैं ये भगवान है। हम जरा सोचे, अपने ही बनाई हुई मूर्ति का इतना हिफाजत करते हैं, इतना आदर करते हैं, और इस परमात्मा के बनाए हुए सुंदर, प्रकृति के बनाए हुए सुंदर मूर्ति का हम अपमान करते हैं। तो जब तुम्हारे बनाए हुए मूर्ति का, तुम्हारे बनाए हुए भगवान का तुम इतना आदर रखते हो, और प्रकृति रूपी भगवान ने जो बनाई है उसका तुम इतना अपमान क्यों करते हो? और इतना अपमान करोगे तो भगवान खुश कैसे होगा? आदमी बड़ा अहंकारी है, अपने बनाए हुए चीज को बहुत महत्व देता है, बहुत उसको तहुज्जा देता है, लेकिन प्रकृति के बनाए हुए इस सुंदर भगवान को, इंसान को, आदमी उनके साथ नफरत करता है। साहब आगे कहते हैं, विरह जीव की दीनता, 73 नंबर सखी। विरह बान जेहि लागिया, औषध लगे न ताय, सुसिक सुसिक मरि मरि जीवे, उठे कराहि कराय। विरह बान जेहि लागिया, औषध लगे न ताय। जिनको विरह का बाण लग गया है, अर्थात जो समझा है कि मेरा लक्ष्य मुझसे अलग है, उनको स्वरूप विचार की औषधि नहीं लगती। विरह बाण जेहि लागिया, औषध लगे न ताय। तुम कैसे भी औषध करो, तुम कैसे भी विचार दो ऐसे व्यक्ति को, वो समझने वाला नहीं है। जैसे साहब ने कहा ना, करक करे जे रहे, गड़ी रहे वचन वृक्ष की फांस, निकसाए निकसे नहीं। साहब कहते निकालने से भी नहीं निकलता, करक करे जे। अगर जो बातें धस गई है एक बार, वो अंदर ही अंदर दर्द होता है, उसको कैसे पाऊं? तरह तरह की समाधि लगाएंगे, ऐसे अनुभव नहीं हो रहा है, और हम बात को समझ नहीं रहे। बात कभी कभी समझ में आती है, क्योंकि हम वही समझना चाहते हैं जो हमारे अंदर में बैठी हुई बात, हम उससे हट करके अलग कुछ सोचना ही नहीं चाहते। एक बार मैंने सुना, एक बहुत बड़ा कलाकार था, तबला बजाने वाला, तबला बजाता था, संगीत का बड़े प्रेमी था। उनके पास लोग सीखने आते थे, वो तरह तरह का फीस लेते। जो सीखा हुआ था, कुछ सीखा हुआ था उससे ज़्यादा लेता, और बिल्कुल नहीं सीखा होता था उससे कम लेता था। उनका सिखाने का, फीस लेने का अंदाज बड़ा अद्भुत था। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता, जो लड़के सीखा नहीं होता बिल्कुल, उनसे जो फीस लेता, और जो सीखा होता था उनसे डबल फीस लेता। एक व्यक्ति को आश्चर्य हुआ, गुरुदेव मैं तो कुछ सीख करके आया हूँ, और जो मेरे मित्र है वो तो काखागा भी नहीं जानते तबला के बारे में, और मैं तो कुछ सीख करके आया हूँ। जिसने सीख करके नहीं आया उससे आपने कम फीस लिया, और मैं कुछ सीख करके आया हूँ, मुझसे ज़्यादा फीस ले रहे हो, बात क्या है?
तब गुरु ने कहा कि बेटा तुम जो सीख करके आए उसको भुलाने का जो ज़्यादा फीस ले रहा हूँ ना, इसीलिए ले रहा हूँ। और ये तो सीखा नहीं, इसके अंदर एकदम प्लेन है, एकदम से सादा है, ब्लैक है इनका ब्लैक बोर्ड। अब मुझे केवल लिखना है और तुम्हारे में पहले से लिखा हुआ इसलिए उसको मिटाना है, इसलिए अधिक फीस लेना पड़ता। तो जब पहले से लिखा हुआ है उसको छोड़ोगे नहीं, मिटाओगे नहीं, तो हम जो बातें कहेंगे वो समझ में नहीं आएगी। इसीलिए साहब कहते हैं विरह बाण जही लागिया औषध लगे न ताए। विरह की बात जिसके अंदर में ठुस गई है कि हमसे ईश्वर जुदा है, परमात्मा तो कहीं दूर बैठा है, ऊपर वाले। आदमी ऊपर वाले कहते कहते अपने को भूल जाता है। और कैसा भूल जाता? एक बार एक लड़का था, चोर किस्म का लड़का था। उसके गांव में एक सन्यासी आया। सन्यासी के जो डमरू था वो सोने का था। डमरू बजाते जो दो चार सत्संगी इकट्ठे हो जाते और सत्संग की चर्चा होती, ज्ञान की चर्चा होती। तो एक बार वो लड़का ने देख लिया ये सन्यासी के पास एक डमरू है, और डमरू जो है वो सोने का है। और मैं चोरी करने जाता हूँ, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, तो महात्मा के इस डमरू की चोरी कर लेनी चाहिए। तो चोरी कैसे कर लूँ? ऐसे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि सांझ सुबह महात्मा डमरू के पास अपने पास रखता है, तो चोरी कैसे करूँ? तो उस लड़का ने सोचा गुरुजी का चेला बन जाना चाहिए, शिष्य बन जाना चाहिए, फिर पता चल जाएगा गुरुजी सोते समय डमरू कहाँ रखता है, फिर मैं उनसे ले लूँ। ऐसे करके चेला बन गया। अब रोज गुरुजी सत्संग करते, डमरू बजाते, लोग इकट्ठे हो जाते। जब गुरुजी सोते तो डमरू उसके पहले डमरू रख देते। चेला ने देखा कि गुरुजी सोने के पहले डमरू कहीं पर रख देते। तो गुरुजी के सोने के पहले तो चेला सो जाते, और गुरुजी अब सोने लग जाते, सो जाते, तो चेला उठ करके डमरू का खोज खबर लेता कि गुरुजी डमरू कहाँ रख दिया। ऐसे करते गए, लेकिन डमरू मिलता नहीं था। ऐसे करते करते महीनों बीत गए। वो तो हैरान हो गए, यार ये डमरू तो महीनों बीत गए लेकिन डमरू मिला नहीं, रखते कहाँ? गुरुजी बड़े होशियार थे, क्योंकि चेला नंबरी तो गुरु 10 नंबरी कहते हैं ना। ऐसा ही गुरुजी भी बड़े होशियार थे। ये जान गए ये चेला मेरा नहीं है। तो गुरुजी जब डमरू रखते थे तो बड़े छुपा करके रखते थे। तो चेला एक दिन हैरान हो गया, महीनों बीत गया खोजते खोजते, गुरुजी डमरू कहाँ रखते हैं। गुरुजी के पास जाकर अनुनय विनय करने लगा, गुरुजी अब मुझे डमरू नहीं चाहिए, बल्कि डमरू की जगह बता दीजिए, डमरू कहाँ रखे हैं, डमरू की जगह बता दीजिए। गुरुजी ने कहा बेटा मैं जानता हूँ तुम मेरे चेले नहीं हो, इसलिए वो डमरू मैं अपने पास नहीं रखता था, तुम अपनी ही झोली में, तुम्हारी ही झोली में वो डमरू रख देता था। चोर ने माथा ठोक लिया कि मैंने महीनों से वो डमरू खोजता रहा, गुरुजी के तकिया, बिस्तर, कोट, कपड़ा में, कमरा में, लेकिन वो डमरू मेरी ही झोली में रख के सोते थे गुरुजी। ठीक इसी प्रकार हमारे साथ घटनाएं घटती हैं। हम वो डमरू खोजते हैं बाहर, वो सुख को खोजते हैं बाहर, लेकिन गुरुजी बता रहे हैं कि वो डमरू, वो सुख, वो शांति तुम्हारे पास ही है, बाहर क्यों खोज रहे हो? तो बाहर खोजने से केवल भटकाए कि कुछ नहीं मिलता है, केवल भटकाओ भटकाओ भटकाओ। जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा, जो सुख का स्रोत खुलेगा, जो है अनंत अपनों में। अपने अंदर जो सुख है ये तब मिल पाएगा जब मन विषयों से मुड़कर अपने में आ जाएगा। इसलिए बाहर भटकने के बजाय, बाहर दौड़ने के बजाय अंतर्मुखी हो। लोग रो रो कर, गा गा कर, नाच कूद कर ईश्वर को रिझाने के चक्कर में पड़े रहते हैं। आज भी ईश्वर पाने के ऐसे सनक है जो समझते हैं कि यदि हम ईश्वर के दर्शन के लिए हठ पूर्वक पर्वत में कूद पड़ेंगे
तो वह नीचे से हमें उठा लेंगे अपनी गोदी में, और जब वे जोश में कूद पड़ते हैं तब उनके हाथ पैर टूट जाने के अलावा कुछ नहीं होता है। एक वैष्णव संत था राजस्थान में, वो कोटा के पास किशनगंज के रामगढ़ पर्वत के बीच वह जगह है, पर्वतों के बीच वह जगह है रामगढ़। सुबह गुरुजी उठते, कुछ ध्यान चिंतन करते, डोल मैदान जाते और उधर से कुछ लकड़ी ले आते। भक्त आ जाते, श्रीमद् भागवत की कथा सुना देते। ऐसे करते करते उनके मन में एक दिन सनक सवार हो गया, भगवान का दर्शन करना है मुझे। और भक्तों से कह दिया कि मुझे अगर अमुक दिन भगवान दर्शन न दे तो मैं चीता में जल करके मर जाऊंगा। डोल मैदान जाता, 2-4 लकड़ी ले आते। ऐसे करते करते महीनों भर बाद ढेर लकड़ी हो गई, एक चीता की लकड़ी बन गई। जंगल तो थी, जंगल तो था ही, जंगल से लाते थे। अब वो दिन आया जिस दिन वो करार किया था, समय दिया था। वो 3 बार भगवान को पुकारा, है भगवान तुमने प्रहलाद को दर्शन दिए, ध्रुव को दर्शन दिए, बिल्ली मटके में छुप गई थी उसको भी तुम बचाने के लिए आए, आज मुझे दर्शन दीजिए, अन्यथा इस चीते में जल करके मैं मर जाऊंगा। भक्तों ने समझाया, गुरुजी आप ही कहते हैं कि आपकी चेतना ही, आपकी चेतन ही आपकी आत्मा है, आपकी आत्मा ही परमात्मा है, फिर भगवान कहाँ से आपको दर्शन देने आए। भक्तों की ये बात सुनकर गुरुजी ने उनको डांट दिया, चुप रहो। और 3 बार पुकार के, भगवान कहीं दर्शन हो तो मुझे, है तो कहीं दर्शन दो मुझे, लेकिन भगवान कहीं हो तो दर्शन दे। कहा जाता है 3 बार आवाज लगाए, दर्शन नहीं दिए तो उसी चिता में जल करके मर गए। ऐसा कुछ सनकी लोग होते हैं, हठपूर्वक भगवान के दर्शन के लिए। ऐसे ही कोई ईश्वर होता तो कम से कम ईश्वर के नाम पर लड़ने वालों एवं खून खराबा करने वालों को तो वह समझा बुझा कर अब तक ठीक रास्ते पर ला ही दिया होता। यह सर्व सामर्थ्य ईश्वर व्यभिचारी, चोर, डाका, हत्या, आतंकवाद, मिलावटबाजी, काला बाजारी, घूसखोरी एवं समस्त क्रूर कर्मों को समाप्त कर संसार में आनंद का राज्य कायम कर दिया होता, परंतु ऐसा कुछ नहीं है। संसार में सर्वत्र कारणकारी की व्यवस्था व्याप्त है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है वह वैसा फल पाता है। उनके कर्मों के नियम ही उसे फल दे देते हैं। बस संसार के शाश्वत नियमों को ही ईश्वर कह सकते हैं, इनके अलावा कोई ईश्वर नहीं। जो कहीं बैठा कुछ कर रहा हो या किसी के रोने गाने से वह उनको आकर दर्शन दे तथा उनका कोई कल्याण कर दे, मनुष्य को चाहिए कि वह अपने कर्मों को सुधारे, अपनी आत्मस्वरूप को पहचानने और सारी वासनाओं को छोड़कर अपने आत्माराम में स्थित हो। सत्य शोध सब समय रहते हैं, महापुरुष हर समय रहे हैं। अच्छे बुरे के जानकार, सत्य और असत्य के खोजी हर समय बने रहे। ईश्वर साहब आगे कहते, साच शब्द कबीर का हृदया देखो विचार, साचा शब्द कबीर का हृदया देखो विचार, चित्तहु दे समझे नहीं, मोहि कहल भैल युग चार। साहब कहते हैं साचा शब्द कबीर का, कबीर के वचन सत्य के परिचायक हैं। हृदया देखो विचार, इसलिए हे मानव तो उनको हृदय में विचार कर समझो। सदगुरु कहते हैं कि लोग ध्यान कर समझते नहीं, चित्तहु दे समझे नहीं, मोहि कहल भैल युग चार। मेरे जैसे युग दृष्टा सभी समय में संसार को समझाते आ रहे हैं। यहाँ पर देखो साहब कहते हैं कि मोहि कहल भैल युग चार, तो लोग कहते हैं कि देखो सदगुरु कबीर ने कहा है कि मैं चारों युगों से कहते आ रहा हूँ। ये पौराणिक कबीरपंथी लोग कहते हैं कि देखो कबीर साहब ने यहाँ पर कहा है मैं चारों युगों में, इसलिए
सदगुरु कबीर की कल्पना करते हैं कि वो चारों युग में आए, करुणामय बन करके, सत्य सुकृत बन करके, सतयुग में सत्य सुकृत बन करके, कलयुग में करुणामय बन करके, और क्या चार नाम है कबीर साहब, कलयुग, सतयुग, त्रेता, तो उसमें अलग अलग नाम गिना करके कहते हैं कि देखो सदगुरु कबीर ने कहा है मैं चारों युग में कहते आया हूँ। इसका अर्थ ऐसा नहीं, निर्छिर करने वाले व्यक्ति हर समय रहा है, अच्छे और बुरे के जानकार, सत्य असत्य के जानकार, ये हर समय रहा है। जड़ चेतन के परखने वाले हर समय रहा है, विवेक करने वाला पारखी लोग हर समय रहा है। ऐसा नहीं कि मैं ही कह रहा हूँ, कहे भैल युग जार, मेरे जैसे विद्वान लोग, मेरे जैसे लोग हर समय रहा, जो कहते रहे। कैसे कुछ कह रहे हैं उन्होंने एक दिन मेरे जैसे उपद्रष्टा, उपदेशक, उपदेश करने वाले सभी समय में संसार में समझाते रहे। साचा शब्द कबीर का, इसे ऊपरी तौर पर सोचने, ऊपरी तौर पर देखने से यह कबीर साहब की गर्वोक्ति लग सकती है, अहंकार जैसे लग सकता है कि देखो साहब ने कहा चारों युग में आता हूँ, गर्वोक्ति नहीं है। एक महापुरुष जब कहता है तो साधवोक्ति होती है, सधिकार पूर्वक वे कहते हैं। परंतु संसार में कभी कभी ऐसे पूर्ण पुरुष होते रहते हैं जो अपनी बातों को संसार के सामने अधिकार पूर्वक कह सकते हैं। कबीर साहब ऐसे ही संत शिरोमणि एवं पूर्ण पुरुष थे जिनकी दृष्टि में सत्य और असत्य अलग अलग साफ झलकते थे। इसलिए वे कह सकते थे कि मेरे शब्द मेरे वचन सत्य के परिचायक हैं। परंतु कबीर साहब ने ऐसा कहकर यह नहीं कहा कि मेरी बातें बिना विचार के मान लो। वे कहते हैं हृदया देख विचार, यह उनका चैलेंज है कि सत्य कहता हूँ, इसलिए मेरी बात अपने हृदय में विचार कर देखो सत्य है कि नहीं। यदि सत्य है तो मानो, अन्यथा छोड़ो। सदगुरु की ये इसी प्रकरण में 247वीं साखी में कहा है, सुनिए सबकी निवेरिए अपनी, सबकी बातें सुनो परंतु अपने विवेक से उनका निर्णय करो। असत्य को छोड़ो तथा सत्य को ग्रहण करो। देखो अधिकतर धार्मिक लोग, अधिकतर व्यास गद्दी पर बैठे लोग ये कहते हैं कि ये धर्म की बातें हैं, ये कृष्ण ने कहा है, ये वेद में लिखा है, इसलिए ये बात को मान लो। सदगुरु कबीर कहते हैं साचा शब्द कबीर क्या, हृदय देखो विचार, ये बात मेरी तो है, सत्य तो है, लेकिन इसको भी आप विचार करके देखो। अगर विचार करने से आपको खरा प्रतीत ना हो, आपको लगे कि ये बात सही नहीं है, तो छोड़ दो, क्या लगता। इतना निष्पक्षता पूर्वक साहब बेलाग सत्यवाद भी समाज के बीच कहता है, भैया आपको लगता है तो रखिए ये बात, आपको नहीं जमती, ये सत्य नहीं है तो छोड़ दीजिए। इतना स्पष्टवादी लोग बिल्कुल बहुत कम मिलता है। अधिकतर लोग तो ये कहते हैं कि मेरी बात ये वेदों में लिखा है, भगवान ने कहा है, गीता में लिखा है, फलाना में लिखा है, इसलिए ये बात को मान लो। लेकिन कबीर साहब कहते नहीं, ये मेरी बात है, सत्य भी है, लेकिन फिर भी इस पर विचार करो। अगर आपको सत्य प्रतीत होती है बात तो उसको स्वीकार करो। जिसका कोई कल्पित ईश्वर नहीं था, जिसका कोई अवतार और पैगंबर नहीं था, जिसका कोई ईश्वरी शास्त्र नहीं था तथा जिसका कोई मजहब नहीं था, वह निरपेक्ष कबीर अपने कौन सी बात संसार में जोर देकर मनवाना चाहेगा। सदगुरु कबीर नहीं कहते ये पैगंबर ने कहा, ये ईश्वर पुत्र ईशा ने कहा, ये भगवान ने कहा। अपने को अवतार भी घोषित नहीं करता। आजकल के गुरुआ लोग तो कहते मैं फलाना कबीर का अवतार है ना। आज कितने कबीर के अवतार जेल में बंद है, अपने को कबीर का अवतार माने जा रहे हैं। अपने तन की सुधि नहीं, शिष्यकरण की आश, धन्यवाद। गुरुआ तो सस्ते मिले, कौड़ी अर्थ 50।
इस प्रकार लोग समाज को गुमराह करने में लगे हुए हैं। उसके लिए साहब की ये बात बड़े डंके की चोट पर साहब कहते हैं, मेरी बात सत्य तो है लेकिन इस बात पर भी तुम विचार करो। ये नहीं कहते किसी पैगंबर, किसी अवतार, किसी अमुक ग्रंथ में लिखी हुई बात है इसलिए मान लो, बल्कि वे कहते हैं मेरी बात है, मुझे सत्य प्रतीत हो रही है, मुझे सत्य लग रहा है, इस बात को तुम भी विचार करो। हाँ, उसने सारी भ्रांतियों को काट कर और धर्म एवं अध्यात्म पर छाए हुए सारे जालों को फाड़ कर केवल सत्य, सार सत्य ग्रहण किया था और उस सार सत्य को समाज के सामने सधिकार प्रदर्शित किया था और संसार के लोगों को ललकारा था कि तुम लोग भी मेरे सत्य परिचायक वचनों पर विचार करो, हार्दिक विचार करो। यदि सत्य लगता है तो उसे ग्रहण कर तुम लोग भी भ्रांतियों से मुक्त हो जाओ। सदगुरु कहते हैं, चित्त हृदय समझे नहीं, लोग चित्त देकर नहीं समझते, खरे निर्णयों पर ध्यान देकर उन्हें समझना नहीं चाहते, प्रत्युत अंधविश्वास को बातों में जो ही लीन रहते, अंध परंपरा एवं अंधविश्वास की बातों में समझने की मेहनत नहीं रहती। वहाँ तो केवल मान लेने की बात रहती है। अंधेनेव नियमान अथंध्या उक्ति अनुसार वहाँ तो अंधा अंधे को चलाता है। वहाँ आंखों से देखकर चलना नहीं रहता, किंतु अंधों की भीड़ एक दूसरे को ठेलते हुए या एक दूसरे की पूंछ पकड़कर चलती है। भावनावादी लोग ध्यान देकर समझने की परिश्रम नहीं करना चाहते, क्योंकि खरी बातों पर ध्यान देने से केवल भावना में मानी गई बातें उड़ने लगती हैं और यह बात भावनावादियों को असहाय होती है। वे प्रकाश नहीं चाहते, क्योंकि प्रकाश में उनका अंधकार समाप्त होने लगता है। ऐसे मताग्राही, पूर्वग्राही एवं परंपरा में चिपके हुए लोगों को सत्य की मोती नहीं मिल सकता। मोहि कहत भैल युग चार, सदगुरु कहते कि मुझे सत्य की बात कहते हुए चारों युग बीत गए। जो कबीर साहब को अवतार मानते हैं और कहते हैं कि कबीर हमारे सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग में क्रमशः सत सुकृत मुनेन्द्र करुणामय और कबीर नाम धारकर संसार में ज्ञान का प्रचार करते आते हैं और वे जब आवश्यकता प्रतीत होती है तब संसार में आ जाते हैं, उनके लिए यहाँ अर्थ करना बड़ा सरल होता है। इस साखी से उन्हें अपनी मान्यता को फैलाने में सरलता मिलती, परंतु कबीर जैसे खरे पुरुष जिन्होंने सारे ढकोसलों एवं अवतारवाद का पर्दाफाश किया है, स्वयं को अवतार बताए यह संभव ही नहीं। वस्तुतः मोहे कहल भैल युग चार का भी पराया अर्थ नहीं, शाब्दिक अर्थ नहीं है, यहाँ पर अभिधा अर्थ नहीं, किंतु लक्षणा अर्थ है। मोहि केवल कबीर साहेब के व्यक्तिगत का वाचक नहीं, किंतु समस्त सत्य दृष्टा गुरुजनों के लिए है। और युग चार का अर्थ है कल्पित सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग का वाचक नहीं, किंतु समय की व्यापकता का वाचक है। अतएव मोहि कहल भल युग चार का अर्थ होगा कि मेरे जैसे लोगों ने सब समय सत्य बातें संसार के लोगों के सामने कही है। सत्य की दृष्टा समय समय पर होते आए हैं, परंतु संसार के लोग में से कम लोगों ने उनकी बातों पर ध्यान दिया। अंधविश्वास की बातों में ज़्यादा लोग पड़े। इस पूरी साखी में सदगुरु कबीर का जोर डालते हैं। वे अगले साखी भी इसी क्रम में कहते हैं, जो तू साचा बानिया सांची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी भाव।
इस प्रकार आगे की साखी है। तो किस प्रकार सदगुरु कबीर अपनी बात समाज के बीच रखते हैं, इसके बावजूद वे लोगों के लिए स्वतंत्र चिंतन के लिए आगाह करते हैं कि अपने विवेक की खिड़की को खोल करके रखो, ताकि कोई भी बात अपने विवेक की तराजू से तौलो और तौल करके उसमें से जो खरी है उसको ग्रहण करो और खोटी है उसका त्याग करो। इतना निष्पक्ष बेलाग अपनी बात कहने वाला कबीर अपने को अवतार कैसे घोषित करेगा? लेकिन पौराणिक कबीरपंथी लोग कुछ मानते हैं कि कबीर कलयुग में कबीर ले होकर के सतयुग में सुकृत बन करके और द्वापर करुणामय और मुनिंद्र बन करके मुनिंद्र द्वापर में त्रेता में और द्वापर में करुणामय और कलयुग में कबीर बन करके आए, ऐसे मानते हैं। लेकिन साहब ऐसा नहीं कहते। ये चारों युगों का वर्णन करके वे समय के व्यापकता का वर्णन करते हैं। जैसे आप द्वापर, सतयुग, कलयुग और त्रेता, ये युग के बाद बता करके वे समय की व्यापकता को यहाँ पर रखना चाहते हैं कि किस प्रकार हर समय अनेक महापुरुष आए जिन्होंने सत्य और असत्य का बिलछान करते रहे, समाज के बीच सत्य बातों को परोसते रहे। लेकिन आदमी इस पर कम ध्यान दिए। अधिकतर लोग अंध मान्यताओं की पुंज पकड़कर चलने वाले होते हैं। अंधे अंधा बेलिया दो कुप पराए। वंदनी है गुरुदेव तुमको, वंदनी है काल जाल के फंदावारे, काल जाल के फंदावारे, मरमन जाकल खायो देव तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन शास्त्र सब खोजत हारे, वेद शास्त्र सब खोजत हारे, मर्म न जानत के वह तुमको, वंदन है गुरुदेव, वंदन है गुरुदेव तुमको, वंदन सद्गुरु
बरस परस गुरु चरण शरण भयो टूट गया यम जा साहेब आरती हो आरती गरीब निवाज जय साहेब आरती हो साहेब कबीर संतन की कृपा से साहेब कबीर संत की कृपा से भया परख प्रकाश साहेब आरती आरती गरीब निवाज साहेब आरती आरती दीन दयाल साहेब आरती दास जान लिया अपनो विनती सुनिए मो बिनवत हम कर जोर के गुरु शरणागत तो काम क्रोध मद लोभ में नित मैं रहूं बुला दीन दास प्रभु जान के लीजे बंद छुड़ाए मम दृष्टि महामलिन है खाने वाली तेरी दया करिए गुरु बोधिए मैं हूँ अधम यतिनी काल जाल बहु फेर में पर हूँ निपट गंवार शरण आए की लाज है साहेब लीजे उबार मन वच कर्म गुरु साधु से टूटे नाम बने बंदी छोर यह दीजिए वरदान सदा अच्छे साहेब के दरबार में कमी काहू की नाय बंदा मोह पावे नहीं चूक चाकरी माय ना गुरुरधिकं तत्त्वं ना गुरुरधिकं तपः ज्ञानात् परं नास्ति तस्मै सद्गुरुवे नमः ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुर्कृपा गुरुर्देवो गुरुर्धर्मो गुरुर्निष्ठा परं तपः गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरं गुरुर्परतरं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरुपरम् बंदाओ षण्मुख पारखे शेष भेट दरबार वचन चारो बंदगी सत प्रेम के साहेब बंदगी साहेब